दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जिस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, उन जेंटलमैन का नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत धनजी। नेक्स्ट फैक्ट, हिमालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है 9 सितंबर को। देखिए, हिमालय दिवस मनाया क्यों जाता है? अवेयरनेस लाने के लिए। अवेयरनेस किसके बारे में? जो हिमालय आज क्या है, इन्वायरमेंट, हिमालय के चारों तरफ क्या हो रहा है, देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि पिछले 50 सालों में हिमालय की ग्लेशियर की जो पिघलने की रफ्तार है वो दोगुनी हो गई है। तो उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, हिमालय की बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, हिमालय दिवस। कब? 9 सितंबर को। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने, ठीक है, कैबिनेट ऑन द सिक्योरिटी ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से जितने परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दी है 56। देखिए, एयरबस है क्या? एयरबस देखेंगे तो ये सबसे बड़े जहाज़ों में गिना जाता है, ठीक है, जहाँ पे 800 से 900 यात्री इसमें सफ़र कर सकते हैं एयरबस। और इसका मैन्युफैक्चरिंग हब EU है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके अलग अलग पार्ट्स को क्या करते हैं, बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की कई कंट्री है, वहाँ पे वो बनते हैं, उसको एक जगह ले जाके असेंबल किया जाता है, तब एयरबस का कंप्लीट पार्ट बनता है। बहुत बड़े बड़े जहाज, ये जहाज बहुत बड़े होते हैं, एयरप्लेन, ठीक है। तो उसी की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। कितने कितने जहाज़ों को? 56। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। देखिए, रिपीट है, इस फैक्ट को हमने कल भी चर्चा किया था। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा? अल सल्वाडोर। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए जिसे भारतीय टीम का मेंटर, देखिए मेंटर क्या होता है? वो मार्गदर्शक होता है जो रास्ता दिखाता है। किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। अब तक के बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला फैक्ट। भारत के जिस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, उसे है, उनका नाम क्या है? जीव मिल्खा। देखिए, इससे पहले कई लोगों को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है इनको गोल्डन वीजा में, ठीक है। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरू की है, कौन सी राज्य सरकार ने? हरियाणा ने। देखिए, इसमें होता क्या है आप जान लो। यहाँ पे हरियाणा में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की कि 75 साल से अधिक उम्र के जितने पेड़ हैं, ठीक है, उनको पेंशन दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेंशन पेड़ को कैसे दिया जाएगा? देखिए, उस पेड़ की जो देखभाल करेगा, ठीक है, उसे 2500 रुपये दिए जाएंगे। और क्या निर्धारण किया गया है? 75 साल से जो ज़्यादा उम्र के पेड़ हो गए हैं उनको ये दिया जाएगा, इसलिए ये अनोखी पेंशन स्कीम हो जाती है। याद रखिएगा कि इस स्टेट में ये शुरू किया गया है, हरियाणा में। चलिए आगे चलते हैं। NPCI। अब जरा NPCI के बारे में हम पूरा देख लेते हैं। NPCI फिशर इंक कंपनी ने एक समझौता किया है। एनफिनी नामक एक प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड का स्टेक लॉन्च किया है। देखिए, प्लग एंड प्ले क्या होता है कि जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा, कोई डिवाइस होती है प्लग एंड प्ले की, आपके पीसी पे प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो USB में जब आप उसको लगाओगे तो ऑटो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये होता है प्लग इन प्ले। ड्राइवर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसे वो प्रोग्राम रन कर सके, ठीक है। अब जरा हम NPCI के बारे में देख लेंगे। NPCI क्या है? देखिए, NPCI सबसे पहले जानते हैं NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक। और 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है ये NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, NPCI जो है RBI एंड IBA क्या है? IBA है इंडिया के बैंक एसोसिएशन है, इंडियाज बैंक एसोसिएशन, और RBI ये मिलके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है, वो है NPCI। और करता क्या है? ये रिटेल पेमेंट को ऑपरेट करता है और उनका सेटलमेंट करता है। रिटेल पेमेंट का मतलब जो आप जैसे भीम ऐप देखते हो, ठीक है, भीम है, UPI पेमेंट से जो करते हो, उसका सेटलमेंट NPCI ही करता है। तो आपको जानना जरूरी है कि NPCI किसके अंतर्गत आता है और वर्क कैसे करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुआ है। इतने फैक्ट्स
आपको पता रहने चाहिए। तो है क्या एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक, को मिला के चलता है। आगे चलते हैं। इसमें इतना ही आपको ये पता रहना चाहिए कि जो यूपीआई वाले पेमेंट हैं कौन सेटल करता है? एनपीसीआई। चलिए आगे चलते हैं। 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह का अध्यक्ष जो वर्ष 2023 में G20 नेताओं की शिखर परिषद आयोजित करेगा, कौन है? भारत। अब जरा हम G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 है, देखिए 19 कंट्रीज प्लस EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन को मिला के G20 मिला है। इसका हेड जरा बताइएगा कैसा है? ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक, इंटर गवर्नमेंटल फोरम कौन? G20। और दुनिया के टॉप जो हैं मजबूत इकोनॉमिक कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हैं। इसमें एग्जाम्पल में मैं आपको 20 तो टोटल नहीं बता पॉसिबल हो पाएगा, कुछ के नाम ले रहा हूँ। आप जरा इसको देखिएगा कितनी कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, EU, खुद इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, USA, UK, टर्की, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ये सभी हैं इसमें। जो दुनिया की मजबूत कंट्री हैं इकोनॉमिक रूप से वो हैं इसमें। और इसका देखिए G20 का निर्माण क्यों किया गया था? 2008 की क्राइसिस के बाद, ठीक है, हुआ क्या? देखिए कई बार महामंदी आई, 2008 में भी आया, 1919 में के बाद भी देखिए कई बार हुआ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया है, जो बार बार महामंदी आती है तो एक ऐसा ग्रुप रहे कि जो कुछ संभाल सके, वरना पूरे वर्ल्ड स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था ढह जाती है। तो इसीलिए इन फोरम का निर्माण किया गया था, ताकि ग्लोबल स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौते के अंतर्गत ट्राइफेड ने थाईलैंड में भारतीय दूतावास में पहला आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित किया। कहाँ पे? थाईलैंड में। नवीनतम इंटरनेशनल शिपिंग सेंटर डेवलपमेंट सूचकांक 2021 के अनुसार समुद्री उद्योग के लिए विश्व के 5 गंतव्य कौन से? देखिए काफ़ी टाइम से सिंगापुर देखिएगा, पहले पे था लंदन, ये सब देखिए सिंगापुर पोर्ट है, ठीक है। सिंगापुर पोर्ट पे व्यापार के मामले में बहुत व्यस्त रहता है। लंदन भी है, शंघाई भी है, हांगकांग भी है, दुबई भी है। तो ये सब 5 है क्रम, सबसे अधिक कहाँ पे? सिंगापुर, लंदन, शंघाई, हांग। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत पुरानी पीढ़ी और 95 साल या उससे अधिक की उम्र के बुजुर्गों के साथ देश के युवा समय बिताएंगे। बुजुर्गों की बातचीत देश के साथ, ये थीम रखा गया है। बस आपको इतना पता रहे इसमें। G20 के लिए भारत के नए शेरपा। देखिए शेरपा क्या होता है? जब किसी कंट्री का कोई एक लौता इंसान, या तो उसका मंत्री स्तर पर कोई रहेगा या क्या रहेगा, वो मंत्री किसी अधिकारी को अपॉइंट करेगा, वो उसका शेरपा रहेगा, उसको लीड करेगा, उस कंट्री को लीड करेगा, उस कंट्री का प्रतिनिधित्व करेगा, वो होता है शेरपा। तो इस बार G20 के लिए कौन चुना गया? पीयूष गोयल को चुना गया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी, ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कभी कभी बुक से भी सवाल आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन से हैं? जीसी मुर्मू। भारत के कैग के जो हैं अध्यक्ष वो हैं कैग के, ठीक है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल। आपको पता भी होगा कैग करता क्या है? ऑडिट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की श्रेणी में डॉक्टर प्रीतम सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मधु वीर राघवन। देखिए AICTE है क्या? AICTE के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, देखिए नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश होता है। ये एपेक्स नेशनल एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक, AICTE। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। IQ एयर स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है के सहयोग से यूनेप द्वारा पहली बार वास्तविक समय में वायु प्रदूषण जोखिम, ठीक है, कैलकुलेट किया गया है। किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइएगा कमेंट करके।
और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? 5 जून 1972 में। ठीक है, आप इसके हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पे है, कमेंट में। बस आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।